हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली प्राइम फुल कोर्स सीरीज का सेकंड वीडियो, जिसमें कि हम सीखेंगे कि कैसे हमें टैली को इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है और टैली को इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कितनी होनी चाहिए, जिसको कि टैली प्राइम सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर आपको टैली सीखना है तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो टैली का एजुकेशन वर्जन कैसे आपने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, आज हम इसके बारे में यहाँ पे समझते हैं, इस वीडियो में समझते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप फ्री में टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं, एजुकेशन वर्जन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप आराम से ये काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। टैली को डाउनलोड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर सिस्टम आप इस्तेमाल करने वाले हैं या कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, वो चाहे लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप सिस्टम हो। तो दोस्तों, टैली प्राइम के लिए कंप्यूटर की जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो इस प्रकार से है। आपका जो विंडो है ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि टैली को सपोर्ट करेगा, वो होना चाहिए विंडो 7 या 7 से अबव। जैसे कि विंडो 8, 10, 11 और उससे अबव जो भी आपकी विंडो चल रही है आज की डेट में, वो आप यूज कर सकते हैं, उसमें टैली प्राइम सपोर्ट करेगा। उसके बाद कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बिट होता है, तो वो आपका होना चाहिए 64 बिट। मतलब जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है और जो उसकी विंडो है वो 64 बिट की विंडो होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है स्टोरेज और रैम की। तो कम से कम आपके कंप्यूटर की 2 जीबी रैम होनी चाहिए और 300 जीबी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। कम से कम इतनी कॉन्फ़िगरेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए टैली प्राइम को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए। तो ये क्लियर है? तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले विंडो 7 या विंडो 7 से अबव विंडो आपकी होनी चाहिए। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी विंडो है, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। तो बिट दो तरह के होते हैं, एक 32 बिट और एक 62 बिट, जो कि विंडो में आते हैं। तो आपको 64 बिट को ही यूज करना है, 64 बिट को ही इंस्टॉल करना है, 32 को नहीं करना है। अगर आपका 32 बिट का सिस्टम है तो आप उसको फॉर्मेट करिए और उसमें जो विंडो आप दोबारा से इंस्टॉल करवाएंगे उसको बोलिएगा कि 64 बिट की विंडो इंस्टॉल करिए। ठीक है? तो 64 विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपको 2 जीबी रैम और 300 जीबी हार्ड डिस्क स्टोरेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता करनी है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चाहे वो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन को पता करने के लिए आपको माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है और प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो यहाँ पे खुलती है। तो यहाँ पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोसेसर, कि किस तरह का प्रोसेसर आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया उसका रैम, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की रैम कितनी है। जैसे कि इसमें 4 जीबी रैम है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आईडी हो गया एंड उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कि हमें चाहिए। तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है 64 बिट। उसके बाद हमें स्टोरेज के बारे में जानना है, स्टोरेज कितनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताता है हमारे सी ड्राइव की जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका कितना स्पेस है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे व्यू स्टोरेज यूजेज ऑन अदर डिवाइस, तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके हार्ड डिस्क की स्टोरेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जैसे कि मेरा है 140 जीबी डी ड्राइव में है और 97 यानी कि 100 जीबी के आसपास हमारा सी ड्राइव में है। तो ये टोटली 250 जीबी है। तो आपका स्टोरेज अगर कम है तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर की स्पीड अच्छी चाहिए जिसमें कि डाटा में कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर आज की डेट में जो मिनिमम जो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स की आ रही है वो 250 300 जीबी इतना स्टोरेज तो कंप्यूटर में आता ही है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन जान सकते हैं। आप माय कंप्यूटर में जाके भी देख सकते हैं कि आपका जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क का स्पेस है वो कितना है और कितना अवेलेबल है। तो कम से कम जो है आपका 10 जीबी तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में
हार्ड डिस्क जो है हमेशा फ्री होनी चाहिए, मतलब स्टोरेज इतना फुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने टैली यूज़ करना है जिस ड्राइव में आपने इंस्टॉल किया है, तो वहाँ पे आपका कम से कम 10 जीबी मान के चलिए, इतना स्टोरेज खाली होना चाहिए। ठीक है? तो अब बात करते हैं कि टैली को कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, टैली का सेटअप डाउनलोड करने के लिए आपने किसी भी ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे आपने एड्रेस बार में टाइप करना है www.tallysolutions.com। ठीक है? बस ये एंटर कर देना है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने टैली की वेब ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड पे। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास खुल जाती है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है इस डाउनलोड वाले बटन पे। तो ये देखिए रिलीज है, रिलीज 2.1, और किसका है? टैली प्राइम का। तो टैली प्राइम का 2.1 रिलीज आपने डाउनलोड कर देना है। ठीक है? तो इसको हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारा जो सेटअप है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इसको रन करते हैं। तो इसका जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, इस विंडो तक पहुंच सकते हैं, इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो जो सेटअप है हमारा ये डाउनलोड हो गया है। तो अब हम इसको शो इन फोल्डर कर देते हैं। तो ये हमारा सेटअप है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको डबल क्लिक कर देना है। तो डबल क्लिक करके ये हमें परमिशन पूछेगा। अब हो सकता है कि वो परमिशन आपको रिकॉर्डिंग में दिखे या ना दिखे। तो ये हमें पूछ रहा है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वेरीफाई पब्लिकेशन, टैली को हमें अलाउ करना है या नहीं करना है। तो उसको हमें यहाँ पे यस कर देना है। तो जैसे आप उसको यस करेंगे, यस करने के बाद ये विंडो आपके पास यहाँ पे खुल जाएगी। बाकी सब मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ और ये विंडो इस तरह की आपके पास खुल जाएगी। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये आपका सी ड्राइव का पाथ लेता है। मतलब ये आपका जो इंस्टॉल हो रहा है ये सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल के अंदर और टैली प्राइम। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा 1 नंबर डाउनलोड इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 नंबर ले रहा है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सी ड्राइव में कभी भी टैली को इंस्टॉल करें। आपका इंपॉर्टेंट डाटा होता है टैली का, आप किसी कंपनी में काम करेंगे या किसी अपने पर्सनल का डाटा अगर आप इसमें रखेंगे, तो सी ड्राइव में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सी ड्राइव कभी भी फॉर्मेट करनी पड़ सकती है इमरजेंसी में। तो सी ड्राइव में कभी भी आप किसी सॉफ्टवेयर को या किसी सॉफ्टवेयर का डाटा ना रखें। ठीक है? तो यहाँ पे अब हमें इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब इसका जो लोकेशन है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। तो इंस्टॉलेशन पाथ को चेंज करने के लिए हमें इस पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि सी की जगह मैं इसको डी में रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डी, तो डी कोलन स्लैश का मतलब हो गया डी ड्राइव। अब यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्राम फाइल आ रही है तो उसको मैं हटा देता हूँ और आगे से जो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है 2 नंबर, इसको भी हटा देता हूँ। तो अगर आपने ये नहीं चेंज करना है तो नॉर्मली आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको पाथ चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो डी कोलन स्लैश और उसके अंदर हमारा टैली प्राइम का फ़ोल्डर बनेगा, बस उसको हमें एंटर कर देना है। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखिए अब ये जो लोकेशन हमारी कहाँ जा रही है, तो ये जा रही है हमारी डी ड्राइव में और टैली प्राइम। तो यहाँ पे अभी मेरे पास आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे पास आ रहा है अपडेट का ऑप्शन। तो आपके पास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा इंस्टॉल का ऑप्शन, बस आपने उसको इंस्टॉल कर देना है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा और चलने के बाद ये जो प्रोसेस है ये आपका यहाँ पे फिनिश होने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो ये आ रहा है हमारा टैली प्राइम 2.1 रिलीज डी ड्राइव टैली प्राइम के अंदर ये इंस्टॉल हो गया। बस आपने इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टैली आपका ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए टैली हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आपने एजुकेशन वर्जन में यूज़ करना है तो एजुकेशन में और लाइसेंस वर्जन में फ़र्क क्या होता है? तो इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। एजुकेशन वर्जन और लाइसेंस वर्जन में आप सारे काम कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन वर्जन में जो डिफरेंस होता है कि जो यहाँ पे आप डेट चेंज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे आप 3 डेट में काम कर सकते हैं। एक किसी भी मंथ की 1 तारीख में, 2 तारीख में और 31 तारीख में। इसके अलावा आप डेट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आप 1 तारीख और 2 तारीख और 31 तारीख में ईज़िली काम कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता कि आपको ये फीचर एजुकेशन वर्जन में नहीं दिखेगा या आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। वो सारे फीचर्स आपको एजुकेशन वर्जन में मिलेंगे जो एक लाइसेंस वर्जन में मिलते हैं। बस आपने इसमें एंटर कर देना है और एंटर करके आप यहाँ से कंपनी क्रिएट करके आगे का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपनी क्रिएट करना हम आगे सीखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हमने ये सीखा कि टैली को किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है और टैली के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ आया होगा।
अगली वीडियो में हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में। तब तक आप अपना टैली इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और आगे की चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। तो किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा ताकि आपको टैली को यूज़ करने में या टैली को समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से करिए और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।